जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों आइए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 10, 11 खत्म कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आपके बहुत देर से कमेंट आ रहे थे कि सर 7 चैप्टर करवाइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 7 चैप्टर। उससे पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि बेटा जो भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट 1-2 चैप्टर और है उसके बाद में हम चौथा सेट लेकर आएंगे। तो आप भर भर के कमेंट कर रहे हैं, पर आप समझ लीजिए कि कुछ दिनों बाद एक या 2 दिन के बाद हम चौथा सेट अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए कंपेयरिंग क्वांटिटीज। किसका, परीक्षा दिन 2024 क्लास 8th मैथमेटिक्स का। अब सबसे पहले जब मैंने आपको क्या करवाया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वांटिटीज करवाया था, वहां पर मैंने आपको रेशो के बारे में बताया था। तो यहाँ पर कंपेयरिंग का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना। एक दूसरे से क्या करना, तुलना करना। जैसे जिस तरीके से घर पर जैसे पेरेंट्स वगैरह या फिर फैमिली वाले क्या करते हैं, ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा थोड़ा कम अच्छा पढ़ता है, ठीक है, ये तो अच्छा नहीं पढ़ता, इसके परसेंटेज कम है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तुलना करना किन्हीं चीज का। अब किसकी तुलना करेंगे, क्वांटिटीज का। किसकी तुलना करेंगे, क्वांटिटीज। सर क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि तुम लोगों के नंबर का कंपैरिजन हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि मैं किसी की हाइट का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक बड़ा और एक उससे बड़ा, तो यहाँ पर हाइट का कंपैरिजन हो रहा है, तो हाइट क्या है, क्वांटिटीज है, ठीक है। क्या है क्वांटिटी, कौन सी, लेंथ है। जैसे अगर मैं वजन का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि कौन भारी कौन कम, तो वहां पर वेट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी का कंपैरिजन करना। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे, तो कंपैरिजन का मतलब होता है रेशो। क्या करना बेटा, रेशो लेना। किसी भी चीज का अगर मैं रेशो लूंगा तो वहां पर क्या होगा, कंपैरिजन होगा, ठीक है। अच्छा, रेशो लेंगे किसके, सिमिलर क्वांटिटी का। सिमिलर या फिर हम कह सकते हैं सेम क्वांटिटी का हम क्या लेंगे, हम लेंगे कंपैरिजन या रेशो। कैसे, अगर मान लो कि 2 बच्चे हैं और मैं चाह रहा हूं कि उनका कंपैरिजन हो, तो किसकी बेस पर हो सकता है, हाइट के बेस पर भी हो सकता है और वजन के बेस पर भी हो सकता है। अगर वजन करूंगा तो हम देखेंगे कि कौन कितना भारी। अब ऐसा तो नहीं करूंगा कि वजन बोल दूंगा और हाइट से कंपैरिजन करूंगा। मान लो मैंने कहा कि ये 50 किलो का है और इसकी हाइट है कितनी, 5 फीट, तो 5 फीट और 50 किलोग्राम, तो यहाँ पर सेम क्वांटिटी नहीं है क्योंकि एक हाइट है और एक वजन है। तो वहां पर हमेशा कंपैरिजन कैसा होगा, सेम क्वांटिटीज का। अब रेशो का मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटी, ठीक है। रेशो क्या है, एक तरीके से फ्रैक्शन है, जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिवाइडेड में डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाता है, फ्रैक्शन, और इसी को कहते हैं रेशो। क्या कहते हैं बेटा, रेशो। तो रेशो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कि a डिवाइडेड बाय b, तो इसको कैसे लिखेंगे, a रेशो b। तो हम पढ़ेंगे कैसे, a रेशो b। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द रेशो ऑफ number of orange to the number of apple, ठीक है। अब बच्चों अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है, ठीक है, तो अब हम रेशो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कि सबसे पहले हमें क्या कहा गया है कि फाइंड रेशो, केवल रेशो लिखना है। किसका, किसका लिखना है, रेशो लिखना है। नंबर ऑफ ऑरेंज, किसका लिखना है, नंबर ऑफ ऑरेंज, किसके साथ, नंबर ऑफ एप्पल के साथ। तो बेटा याद रखना कि बीच में इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, टू कनेक्ट कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, ऑरेंज लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे।
कभी हमने उल्टा कर दिया, क्या किया कि एप्पल ऊपर लिख दिया और ऑरेंज नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें रेशो लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, रेशो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल। ठीक है, हर कोई बच्चा उल्टा भी कर सकता है, कैसे कि एप्पल ऊपर लिख दे ऑरेंज नीचे लिख दे, तो फिर ये गलत हो जाएगा कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि 2 के पहले वाला हम ये ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ताकि आपका रेशो गलत ना हो। 2 की जगह एंड भी आ सकता है, तो एंड में भी हमें यही काम करना है कि पहले वाला न्यूमरेटर बाद वाला डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज किसको कहते हैं, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी के बाद अगले बेसिक में हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, सेल टैक्स, बिल अमाउंट क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों, अब हम बेसिक को आगे ले चलते हैं और सीखते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट किसको कहते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस, टेक प्राइस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें अंडरस्टैंडिंग इजीली नहीं हो पाती और इसमें फिर क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आओ देरी न करते हुए एक चीज बताता हूं कि सबसे पहले सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है अभी बताया जाएगा। एसपी किसको कहते हैं, सेलिंग प्राइस को, जिस पर हम सेल करते हैं। अगला एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, इसी को कहते हैं टैग प्राइस भी कहते हैं, या और कह सकते हैं इसको लिस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस के 3 नाम हैं। ठीक है, एक जैसे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा कि जो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो हर बार चेंज होते रहती है। ठीक है, और ये किसी के कंपेयर रिस्पेक्ट में होता है मामला। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखो, सबसे पहले कंपनी है, कोई सी भी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लो ये कंपनी चॉकलेट बना रही है, कि क्या बना रही है, चॉकलेट बना रही है। तो ये कंपनी जो भी चॉकलेट बनाएगी तो भाई उसको खर्चा लगेगा, उसको रैपर लगेगी, उसको रॉ मटेरियल लगेगा, कच्चा पदार्थ लगेगा, तो वो सब मिला के फिर क्या करेगी, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट लगाएगी। जैसे मान लो कि टोटल बनाने में उसको कितने रुपए लग रहे हैं, 5 रुपये या 8 रुपये लग रहे हैं, कि 8 रुपये में लेबर कॉस्ट वगैरह मशीनिंग कॉस्ट सब लग रही है। अब वो क्या करता है कि कंपनी किसको देती है, डीलर को देती है। डीलर क्या होता है भाई, जो शहर में जिसकी एजेंसी लेके बैठता है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी ने कैडबरी डेयरी मिल्क या इसकी एजेंसी ली, तो वहां पर उसी के पास मिलेगा। तो अब देखो, जब कंपनी ने इसको बेचा है ना, एक चॉकलेट बेची, तो इसको तो खर्चा आया था कितना, 8 रुपए, तो इसने कंपनी को कितने में बेची, 10 रुपए में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डीलर ने तो कंपनी से खरीदा डीलर ने कंपनी से खरीदा, तो जो इसने कंपनी से खरीदा वो डीलर की हो गई क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या हो गई बच्चे, डीलर की क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। अब वो क्या करेगा, डीलर आया और डीलर के पास ये चॉकलेट कितने में गई, 10 रुपए में। अब क्या कर रहा, डीलर ने 2 रुपए बढ़ाकर किसको बेच दिया, सेल्समैन को। ठीक है, किसको बेच दिया, सेल्समैन को। तो इसने क्या सेलिंग किया, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, तो सेलिंग प्राइस डीलर के लिए कितना हो गया, 12 रुपए बेटा कितना हो गया, 12 रुपए। अब देखो, ये तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, डीलर ने कंपनी से खरीदा तो 10 रुपए में, बेचा 12 रुपए में, तो डीलर का कॉस्ट प्राइस हो गया 10 और सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 12। अब अपन यहां से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं मामला। अब यहां से देखो, सेल्समैन ने तो कितने में खरीदा, 12 रुपए में, तो सेल्समैन के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 12 रुपए। अब मान लेता है कि ये शॉपकीपर को बेचता है कितने में, 15 रुपए में बेचता है, तो डीलर के लिए
ओ सॉरी सेल्समैन के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 15 रुपये हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है तुम लोगों को कि यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होती है वो हर किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब शॉपकीपर के पास कितने में आया? 15 रुपये में आया। तो 15 रुपये में शॉपकीपर ने खरीदा तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया शॉपकीपर के लिए? 15। अब ये कस्टमर को 20 रुपये में बेच देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 रुपये। मेरे हिसाब से ये आपको चेन समझ में आ गई। अब मोटे मोटे तौर पर एक चीज समझते हैं। देखो ये तो हुई थ्योरी की बात, अब मेन मुद्दा क्या है अपने पास हम वो समझते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एक जनरल केस समझते हैं। ठीक है, क्या कि अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ, तो जो खरीदता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो खरीदता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और उसमें जो क्या करता है उस चीज को बेचता है तो वो होता है क्या? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब इसी के आगे थोड़ी एक चीज करते हैं। अब सुनो, मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस क्या होता है ये समझते हैं, जिससे हम क्या समझ पाएंगे? डिस्काउंट वगैरह सारी चीजें समझ पाएंगे। तो इसको करते हैं जरा अगले स्टेप में। आइए बच्चों, अब मार्क प्राइस के बारे में पढ़ते हैं और सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस तो हमने देख लिया। मान लो कि हमें ये टी शर्ट है हमारे पास और हमको कितने में भी टी शर्ट पड़ी हो, ठीक है, हमने कितना भी इस पे कॉस्ट प्राइस लिया हो। जैसे मान लो कि मुझे ये टी शर्ट है और इस पर टैग लगा हुआ है। टैग मतलब वो होता ना, पर्ची लगी हुई इस पे कि भैया कितने की है? 1000 रुपये की है। ठीक है, तो इस पे जो भी मार्क लगता है, टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। क्या लगा रहता है? मार्क प्राइस। ठीक है, अब मान लो कि मुझे भले ही कितने में आई हो, ये 500 रुपये में आई हो, बट इस टी शर्ट के ऊपर क्या लगा है? 100 रुपये का टैग लगा है, 100 रुपये की स्लिप लगी हुई है, इसलिए इसका मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस हो गया 1000 रुपये। बात समझ में आ रही है? तो मार्क प्राइस किसको कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट पे वो टैग लगा होता है। क्या लगा होता है? टैग लगा होता है, लिस्ट लगा होता है, जो भी लगा होता है उसको क्या कहते हैं? हम मार्क प्राइस कहते हैं। और बच्चा एक चीज जरूर याद रखें कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा बच्चे? मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपये। अब क्या करते हैं, बाहर सेल लगी है 20%, 10% डिस्काउंट। तो सुनो, अब हम गए और इस पर लगा था टैग, कितने का? 1000 का। हमने बोला भैया एक काम करो यार, ये मुझे 800 में दे दो। कितने में दे दो? 800 में बेच दो। तो इसका मतलब दुकानदार मान गया। तो दुकानदार ने मुझे कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस मुझे कितने में सेल किया? 800 रुपये में। कितने में सेलिंग किया? 800 रुपये में। इसका मतलब मुझे डिस्काउंट कितना मिला? मुझे डिस्काउंट मिला मुझे इस पर 200 रुपये का, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि मेरे पास जो चीज़ें आई थी वो 1000 की थी, 1000 की थी, और 1000 में से मैंने क्या किया? मैंने किया 800 रुपये में बेच दिया। तो मेरे पास कितने बचे? हमारे पास बचे 200 रुपये हमारे बचे। इसका मतलब हमको कितने का डिस्काउंट मिला? 200 का। तो हम कह सकते हैं, देखो बच्चा यहाँ से फॉर्मूला बनने वाला है। 100 क्या है? मार्क प्राइस, माइनस 100 क्या है? सेलिंग प्राइस। तब हमें क्या मिलेगा? 200 का डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे। बात समझ में आ गई? ये पहला हमारा बेसिक। उसके बाद में अब हमें क्या निकालना है? अगर बोला जाए कि डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो बेटा डिस्काउंट किस पर दिया गया था? डिस्काउंट दिया गया था मार्क प्राइस पर।
तो डिस्काउंट परसेंट भी किस पर निकलेगा, मार्क प्राइस पे निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो अगला फॉर्मूला देखो, हमारे पास क्या निकालना है, हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो क्या होगा, मार्क प्राइस जो उस पर टैग था उस पर कितने का डिस्काउंट मिला, तो हमें डिस्काउंट जितने का भी मिला मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। अब इसी के जैसा एक और फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट का बना सकते हैं। कैसे, अगर मुझे चाहिए डिस्काउंट परसेंट तो क्या मिलेगा, देखो डिस्काउंट को हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट को लिखते हैं मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। तो एक इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब करते हैं बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, इन फॉर्मूले पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं और इनका किस तरीके से उपयोग करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहा गया है कि लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक, एक फ्रॉक है जिसका लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया, मार्क प्राइस को कहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, गिवन दैट, क्या लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस को क्या लिखता हूं, MP इज इक्वल टू कितना है 220 रुपए, ठीक है। अब उस पर कितने का डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, 20%। तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कितने का दिया गया है, 20 रुपए का। कितने का डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, 20 रुपए का। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, तो यहां लिखेंगे टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों डिस्काउंट फाइंड करना है कि डिस्काउंट कितना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट निकालना है। तो देखो फॉर्मूले में इस पर जाओ, डिस्काउंट परसेंट दिया है, डिस्काउंट निकालना है, मार्क प्राइस है, तो हमें एक सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है 20 इज इक्वल टू डिस्काउंट निकालेंगे डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना है 220 इंटू 100। इससे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड में 10 डिवाइड में कर देंगे तो 10 से 10 जीरो से जीरो कैंसिल, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 22 तो यहाँ हो जाएगा 44। तो डिस्काउंट कितने का मिला बच्चों, 44 रुपये का डिस्काउंट मिला। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पेज नंबर 56 पर। मैं बच्चों जो भी हमने फॉर्मूला लिखवा दिए हैं उनके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वो कंप्लीट करेंगे ताकि आपको अच्छी सी क्लैरिटी आ सके। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि एक आइटम है, आइटम कुछ सा भी हो सकता है, गेंद हो सकती है, आपका शर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर एक आइटम है और उसका मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है बच्चों, उसका मार्क प्राइस दिया है 500 रुपये दिया है, मतलब 500 पे टैग चढ़ा हुआ है और उसको बेचा कितने में, 450 में बेचा, मतलब सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले निकालते हैं मार्क प्राइस कितना है बच्चों 500 रुपीज़, ठीक है। 500 हमारे पास क्या है मार्क प्राइस है। उसके बाद सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितने में सोल्ड हुआ, वो 450 रुपये में सोल्ड हुआ, ठीक है, 450 में सोल्ड हुआ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसका डिस्काउंट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो देखो
हमारे पास मार्क प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखो सेकेंड फार्मूला लगेगा, डिस्काउंट परसेंट, थर्ड फार्मूला मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। तो थर्ड वाला फार्मूला लगाओ कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। तो यहाँ देखो विच इम्प्लाइज दैट, क्या मार्क प्राइस कितना है बच्चे, 500 माइनस 450 डिवाइडेड में 500, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 जीरो से कैंसिल। अब इसके आगे क्या होगा कि 500 में से 450 माइनस होंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 10 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा कितना बेटा, 10%। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, पेज नंबर 56 पर जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पहला, वो हम करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है पहले ये समझिए। एक जैकेट को 1120 रुपये में बेचा, मतलब सोल्ड करा। तो सोल्ड करा मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 1120। अब जब उसको 1120 में बेचा तो उस पर डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया, उस पर डिस्काउंट दिया गया 20% का। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वो बताना है कि उस पर टैग प्राइस कितना लिखा था, मतलब मार्क प्राइस हमें पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस कितना है, x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया है, मार्क प्राइस पता करना है, सेलिंग प्राइस। तो थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड में मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, हमको ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए बच्चों। अब देखो विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है विच इम्प्लाइज, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है बेटा, 20 दिया है। ठीक है, परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब केवल यहाँ 20 वैल्यू रखना है, परसेंट मत रख देना। मार्क प्राइस कितना है, x माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 1120 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक, ये गया डिवाइडेड में, 100 गया काय में, डिवाइड में। तो 20/100 इज इक्वल टू x माइनस 1120 डिवाइडेड में x आ जाएगा बच्चों। ये 0 से 0 कैंसल। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/5 विच इज इम्प्लाइज दैट x माइनस 1120 डिवाइडेड में x। अब बच्चों ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x होगा डिवाइडेड में 5 इज इक्वल टू x माइनस 1120। ठीक, x को लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस में हो जाएगा। तो x डिवाइडेड बाय 5 माइनस x, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो डिवाइड में आ जाएगा 1। राइट साइड क्या बचेगा, माइनस का 1120। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो आएगा 5 विच इज इक्वल टू माइनस 1120। अब यहाँ पर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 की टेबल में 5 टाइम आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई एक्स 5x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, माइनस का 4x डिवाइड में 5 इज इक्वल टू माइनस 1120। ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड में चले जाएगा। तो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1120 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 280 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करोगे, 5 0, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10, 1400। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस कितनी आ गई, 1400 आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ जैकेट इज
₹1400। अगर वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।